आपने देखा कि हमने टाइप 1 को कराया था, अब उसी का टाइप 2 को अब हम इस वीडियो में आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लिया जाए अगर ये सवाल 15 का पावर 15 हो और उसको 14 से डिवाइड करना है, तो सिंपली ये देखें कि अगर आप पावर को हटा के 15 में 14 से भाग दें तो आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा शेषफल। अब चूंकि इसका पावर 15 है तो 1 का पावर 15 को जब हम 14 से डिवाइड करेंगे तो ये एक ही रह जाएगा। 1 का पावर 15 का मतलब 1 का कोई भी पावर ले तो एक ही पे रहेगा। तो 1/14, चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 25 का पावर 125 में 24 से भाग दें तो 25 हम पहले पावर को हटा देते हैं, तो 24 से 25 में भाग देने पर हमारा शेषफल क्या आएगा? 1। अब 1 का पावर 125 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका शेषफल 1 ही रह जाएगा। अब जरा इधर देखें कि आपका यहाँ पर देखिए 14 का पावर 15 में अगर हम 15 से भाग दें तो पहले हम पावर हटा करके 14 में 15 से भाग देते हैं, तो 15 से 14 में भाग देने पर भागफल नहीं जाएगा, और अगर आप जबरदस्ती भाग देंगे तो यहाँ शेषफल के रूप में -1 आएगा। -1 डिवाइडेड बाई 15। अब -1 का पावर 15, तो आप जानते हैं कि माइनस पावर अगर सम संख्या के रूप में मल्टीप्लाई किया जाए, अगर जोड़ा बनाया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा। इस तरीके से 7 पेयर +1, लेकिन 7 पेयर के बाद -1 सिंगल बचेगा, यानी -1 का पावर 15 क्या बचेगा आपका? -1, और -1/15। तो इसका शेषफल आप -1 ले सकते हैं या 15 - 1 अर्थात 14 ले सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसी प्रकार से 14 का पावर 14 में जब आप 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा -1 का पावर 14 और डिवाइडेड बाई 15। अब -1 को अगर हम 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 1/15, अर्थात इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। 13 से डिवाइड करना है 14 का पावर 143 जोड़ 143 में। तो सबसे पहले हम 13 से डिवाइड करेंगे 14 का पावर 143 में। तो 13 से जब हम डिवाइड करेंगे 14 का पावर 143 में तो ये क्या बचेगा? 13 से 14 में डिवाइड करने पर बचेगा 1, तो ये बच जाएगा 1 और जोड़ 143 बटा 13, अर्थात 144/13। जब हम 144 में 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 13 1 13 बचा 14, यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 15 का पावर 8 में 6 से भाग दें, 15 का पावर 8 में सॉरी कुछ मिस्टेक है यहाँ, 5 का पावर 8 में अगर हम 6 से भाग दें तो देखिए 5 का पावर 8 में अगर हम 6 से भाग दें तो 5 का पावर 8 को हम, एक छोटा सवाल है इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको हम 5 का पावर 8 को हम 5 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25 और डिवाइडेड बाई 6। 6 से 25 में भाग लगने पर 1 बचेगा, फिर 25 में भाग देने पर 1 बचेगा। इस प्रकार से 4 बार 1, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो चूंकि ये छोटा है 6 से ऊपर 1/6 आ गया और 6 से 1 छोटा है, इसलिए शेषफल आपका 1 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से 5 का पावर 9 में अगर हम 6 से भाग दें तो ये 25 गुने 25 गुने 25 गुने 25 गुने 5 और डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 और 5 में अगर हम 6 से भाग देते हैं तो भाग तो लगेगा नहीं, तो हम जबरदस्ती भाग देंगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ये 1 और गुना -1, तो -1/6, तो इसको आप लिख सकते हैं -1 या 5, -1 या 5। इसी चीज को हमने एक रूल के आधार पर जानते हैं कि भाजक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डिवाइजर कहते हैं, भाजक में 1 जोड़ने पर अगर भाज्य मिलता हो, भाजक में 1 जोड़ने पर अगर भाज्य मिलता हो, डिवाइजर +1 इक्वल टू डिविडेंड हो, तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, चाहे वो पावर इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो,
या पावर विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो। ये रूल फर्स्ट हो गया। इस पर आधारित सवाल हमने किया कि 14 का पावर 15 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 14 का पावर 14 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 बचेगा। रूल 2 हमारा बनता है, भाजक में अगर 1 घटाने पर भाज्य मिलता हो, यानी डिवाइजर -1 इक्वल टू डिविडेंड हो, तो शेषफल 1 होगा जब पावर सम संख्या होगा अर्थात पावर इवन नंबर होगा, और शेषफल -1 होगा जब पावर विषम संख्या होगा अर्थात ऑड नंबर होगा। यानी डिवाइजर -1 इक्वल टू डिविडेंड हो और पावर ऑड हो तो हमारा शेषफल -1 होगा या डिवाइजर -1 होगा। अब उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने 5 का पावर 9 में 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर -1 इक्वल टू डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन पावर चूंकि यहाँ ऑड है तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू -1 और डिवाइडेड बाई 6 अर्थात -1/6 या 5/6। और इसी चीज को जब हमने 5 टू द पावर 8 को 6 से डिवाइड किया तो ये 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 करने पर और डिवाइडेड बाई 6, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 डिवाइडेड बाई 6 आया अर्थात 1/6। तो देखिए यहाँ पावर सम संख्या है तो शेषफल 1 आया, और यहाँ पावर विषम संख्या है तो शेषफल -1 आया या भाजक -1 अर्थात 5 आया। अब इसी रूल के आधार पर हम इन सवालों को देखते हैं। 482 का पावर 1689 को 483 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 482 का पावर 1689 बटा 483 और प्लस 5। ये चूंकि 483 से ये एक छोटा है तो अब हमको देखना है कि यहाँ पे पावर क्या है। तो देखिए पावर विषम संख्या रहने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस 5 अर्थात इसका शेषफल हो जाएगा 4। उसी तरीके से इसी सवाल को जब हम पावर सम संख्या लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए भाजक से मेरा भाजक से भाज्य छोटा है लेकिन पावर सम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, भाजक -1 इक्वल टू भाज्य हो और पावर सम संख्या हो तो हम यहाँ पर शेषफल 1 लिखेंगे। ये पावर चूंकि इवन नंबर है इसलिए 1 लिखा गया, और 1 + 5 इक्वल टू 6 अर्थात 482 का पावर 1688 when divided by 483 it gives remainder 1 और +5 is equal to 6। उसी तरीके से 483 का पावर 1689 और +5 को 482 से अगर हम भाग दें तो यहाँ पर भाजक से भाज्य बड़ा है, तो यहाँ पर ये चूंकि नीचे वाले से ये ऊपर बड़ा है, इससे बिना पावर का अगर हम भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 का पावर 1689 और +5 अर्थात 1 जोड़ 5 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से इसका वैल्यू हो जाएगा 483 बटा 482 और इसका पावर 1688 और -5, तो ये हो गया 1 और -5 अर्थात -4 और बटा 482। तो आप ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं -4, तो आप क्या करेंगे, 482 - 4 अर्थात 478। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसका टाइप 3 लेकर आएंगे।